नमस्कार, मैं शेषी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते चलते हैं, बिहार और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी है। संसद में 3 नए विधेयक पेश किए गए हैं, जिन पर पूरे देश में राजनीतिक हलचल मच गई है। इन विधेयकों को लेकर कहा जा रहा है कि इनका सीधा असर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े नेताओं पर पड़ सकता है। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे सीधा हमला बताते हुए सत्तारूढ़ दल पर गंभीर आरोप लगाए। संसद में लाए गए 3 विधेयकों का उद्देश्य यह है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार हो जाए और 30 दिन से ज्यादा समय तक जेल में रहे तो उसकी कुर्सी अपने आप छीन सकती है। सरकार का कहना है कि इस कदम से राजनीति में शुचिता और नैतिकता आएगी, यानी कोई भी नेता जो गंभीर आरोपों का सामना कर रहा हो और जेल में बंद हो, वह जनता के भरोसे वाले संवैधानिक पद पर न बना रहे। लेकिन यही बात विपक्ष को चुभ गई है। विपक्ष का मानना है कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से किया जाएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सबसे तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कानून सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को ब्लैकमेल करने और सत्ता से बाहर करने के लिए लाया जा रहा है। सरकार चाहती है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर नेताओं को जेल भेजा जाए और फिर उनकी कुर्सी छीन ली जाए। तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि यह साफ इशारा है, या तो सत्ता पक्ष की लाइन पर चलो, नहीं तो जेल जाओ और कुर्सी गंवाओ। तेजस्वी यादव के साथ साथ कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने कहा, यह विधेयक असल में नीतीश और नायडू को नियंत्रण में रखने का तरीका है। सरकार चाहती है कि एनडीए के सहयोगी दल कहीं बगावत न कर दें, इसलिए ये कानून एक किस्म की चेतावनी मानी जा रही है। कांग्रेस ने भी इसे सत्ता चोरी का नाम दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि पहले वोट चोरी की बात हुई थी, अब सत्ता चोरी की योजना बनाई जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इन विधेयकों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद किसी को डराना या ब्लैकमेल करना नहीं है, बल्कि लक्ष्य यह है कि राजनीति से अपराध का असर कम किया जाए। अमित शाह ने कहा, अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री गंभीर अपराध में जेल में है तो उसका पद पर बने रहना जनता के विश्वास के खिलाफ है। यह कदम लोकतंत्र की मजबूती के लिए है। अब आपको बताते हैं बिहार के बारे में। बिहार में यह मुद्दा सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ गया है। विपक्ष लगातार उन पर दबाव बना रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार अब भाजपा के दबाव में है और ये विधेयक उन्हीं के लिए लाया गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो किसी भी मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होती है तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिहार की जनता भी इस बहस को गौर से देख रही है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर सच में अपराधी नेताओं पर रोक लगे तो यह अच्छी पहल है, लेकिन आपको बता दें दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि यह सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने का एक हथकंडा है। इस तरह देखा जाए तो यह मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं बल्कि राजनीति के भविष्य का भी सवाल बन चुका है। तो कुल मिलाकर संसद में पेश इन नए विधेयकों ने बिहार और देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। सरकार इसे नैतिकता की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, वही विपक्ष इसे सत्ता हथियाने की साजिश बता रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद से लेकर सड़कों तक यह बहस किस दिशा में जाती है और क्या वाकई इस कानून का असर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं की कुर्सी तक पहुंच पाएगा या नहीं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े न्यूज़ 24 के साथ धन्यवाद।